सच बोलने वाली बहू। देखो ममता, मैं आज ऑफिस जाने की मूड में नहीं हूँ। किसी का फोन आए तो बोल देना मैं घर पर नहीं हूँ। किसी जरूरी काम से गांव गया हूँ। ठीक है, बाकी का मैं संभाल लूंगा। अब मैं चला सोने। ममता बेचारी, जैसा नाम वैसा ही नेचर। ना कभी किसी से झूठ बोला, ना किसी से फरेब, ना किसी से चालाकी की, ना ही किसी से पंचायत। सुन लेती है अपने पति की बात, तभी फोन आता है। हेलो, कौन? मैं राहुल का बॉस बोल रहा हूँ। दफ्तर में इतना काम पड़ा है, अभी तक ऑफिस नहीं आया। वो क्या कर रहा है? फोन दीजिए उसे। जी वो तो सो रहे हैं। कह रहे हैं आज गर्मी बहुत है तो घर के मजे लेंगे। बॉस को बीवी की बात पर गुस्सा आ जाता है। तो उसे बोल दीजिएगा अब घर में गर्मी के ही मजे ले। कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। यह बोलकर बॉस फोन रख देता है। ममता सारी बात राहुल को बता देती है। न जाने किस बेवकूफ से पाला पड़ा है। समझ नहीं आता तुम्हें। तुम्हारे कारण मेरी नौकरी चली गई। अरे थोड़ा सा झूठ बोलने में तुम्हारा क्या जा रहा था? ममता को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी खता क्या थी। अरे जो है वही तो बोला। फिर एक रोज, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है तेरा पति? इस महीने घर के पैसे भी नहीं भेजे। क्यों? माँ बाप की फिक्र खत्म हो गई है उसे? पाई लागू माँ जी, वो ये बोल रहे थे कि माँ को क्या है, घर का राशन, खेत का पैसा, घर का दूध खर्चा वगैरह, फिर भी मेरे सर पे न जाने क्यों ऐसे बैठी है। तभी वहाँ राहुल आ जाता है। क्यों रे कल मुँहे, क्या क्या बोलता है? क्या सुनने में आ रहा है ये सब? वो तो इसकी झूठ बोलने की आदत नहीं है, इसलिए पता चल जाता है सब। देख तेरी सास कितनी शरीफ है। हाँ, तेरी माँ तो मोहल्ले की बदमाश है ना, और तेरी सास शरीफ है। राहुल ममता को देखता है और गुस्से से बोलता है। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? और भी कुछ कहना है? माँ आई है ना, जाकर चाय लेकर आओ माँ के लिए। ममता अंदर चली जाती है। माँ, इसके सच बोलने की आदत की वजह से मेरी नौकरी जाते जाते रह गई। वो तो अगले दिन जाकर मैंने मालिक के पैर पकड़ लिए, नहीं तो। सब जानता है तू, बहू की झूठ बोलने की आदत नहीं है तो उसे झूठ बोलने के लिए क्यों कहता है? क्यों उसे तू झूठ बोलने को कहता है? कुछ दिन बाद, बहू, जा अपनी पड़ोसन के घर, और उसने नए साल पे जो उसने लाल कलर की साड़ी पहनी थी वो तुझे चाहिए। ना माँ जी, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी कल जिस शादी में हमें जाना है ना, वहाँ के लिए तो मेरे पास काली कलर की साड़ी है। अरे बुद्धू, तुझे नहीं, मुझे चाहिए साड़ी। वैसे भी तो तुम लोगों में साड़ी का लेन देन तो चलता ही रहता है। पिछली बार तेरी भी तो साड़ी उसने पहनी थी ना। हाँ माँ जी, हम दोनों का साइज एक है ना, तो उसे मेरे कपड़े और उसे मेरे कपड़े आ जाते हैं। ठीक है माँ जी, मैं ले आती हूँ साड़ी। बहू पड़ोसन के घर जाती है। कैसी हो निर्मला, मुझे तुम्हारी लाल साड़ी चाहिए थी। क्यों? तू तो बोल रही थी तेरे पास काली वाली साड़ी है, तू उसे ही पहनेगी। फिर तुझे लाल साड़ी की क्या जरूरत है? अरे मैं तो काली ही साड़ी पहनूंगी, लेकिन तेरी लाल कलर की साड़ी मेरी सास ने देखी थी। वो नए साल की पार्टी में तूने जो पहनी थी, इसलिए उन्होंने वो वाली साड़ी मंगवाई है। यह बात सुनकर पड़ोसन थोड़ा परेशान हो जाती है। देख ममता, तेरे लिए तो एक बार मैं अपनी साड़ी दे भी देती, लेकिन तेरी सास के लिए नहीं। वो क्या है ना, तू तो जानती है ना कितनी गंदी आदत है तेरी सास की। खाया पिया सब कपड़ों पे ही पोंछ देती है। मेरी लाल साड़ी बहुत महंगी है, पता चले इस पे हल्दी तेल का निशान लग जाए। ममता घर आ जाती है खाली हाथ। ममता को देखकर उसकी सास बोली, नहीं दी ना उस कलूटी ने साड़ी। अब आए तेरा वो सामान लेने, अच्छे से बताती हूँ उसे मैं। अब वो माँ जी क्या है ना, मुझे तो वो दे रही थी, पर आपके नाम पर मना कर दिया उसने। अरे किसने बोला था मेरा नाम लेने के लिए? बोल देती तुझे पहनना है।
लेकिन ना, तू तो ठहरी सच की देवी, कैसे झूठ बोल देगी? सास कुछ सोच सोच कर हंसने लग जाती है। तभी वहाँ राहुल आ जाता है और बोलता है, अरे माँ, क्या हो गया? क्यों हंस रही हो? याद है बेटा, जब हम बहू को देखने गए थे? हाँ माँ, सही बात है। कैसे मेरी सास बाजार के खाने को बोल रही थी ममता ने बनाया है। हाँ बेटा, और बहू ने तो आकर सब बता दिया कि ये सारा खाना बाजार से आया है, वो भी कल्लू हलवाई की दुकान से। ममता दोनों की बात सुन रही थी। हाँ माँ जी, उस दिन का खाना सारा कल्लू हलवाई की दुकान का ही था। मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि माँ ने क्यों कहा कि मैंने वो सारा खाना बनाया है। खैर, मैं तैयार होने जा रही हूँ, हमें शादी में जो जाना है। पूरा परिवार शादी में जाता है, जहाँ खाना वाना सभी खाकर बैठे होते हैं। एक औरत ममता की सास से कहती है, क्या बात है बहन जी, मेरी आपकी उस दिन बात हुई थी तो आप कह रही थी आप तो लाल साड़ी पहनने वाली है। पता होता आप अपनी लाल कलर की साड़ी नहीं पहनने वाली है तो मैं ही वो साड़ी पहन आती। अच्छा जी, तो इसलिए पूछा जा रहा है। अरे इतनी साड़ियाँ हैं कि क्या बताऊं। अरे सोचा तो था मैंने कि लाल कलर की साड़ी पहन लूं, पर मुझे सामने यही दिख गई तो मैं ऐसे ही पहन आई। अच्छा, मेरी तो तैयारी काफी दिन से चल रही है, फिर भी आज ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है, मैं ठीक से तैयार नहीं हो पाई। तभी वहाँ ममता आ जाती है। आंटी, वो क्या है ना, पड़ोसन की लाल साड़ी जो थी वो माँ जी को पहननी थी, लेकिन आप तो जानती है ना माँ जी की आदत, सारा खाया पिया हुआ कपड़ों में ही पोंछ देती है। तो वो क्या है ना, इस एंड टाइम पर साड़ी देने से मना कर दिया, तो अब इन्होंने ना मेरी साड़ी पहनी है। औरत ममता की सास को घूर घूर के देखती है। अरे मांग कर ही साड़ी पहननी थी क्या? हम जैसे तो किसी की साड़ी नहीं मांग कर पहनते, खुद की ही साड़ी पहनते हैं। चलो चलते हैं यहाँ से अब। सास का गुस्सा ममता पर टूट पड़ता है। क्या जरूरत थी? अरे क्या जरूरत थी तुमको घर की बात कहने की सबसे? अरे तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म है कि नहीं है? घर की इज्जत का लिहाज है कि नहीं है? मैंने क्या बोल दिया माँ जी? अब आप मुझे क्यों डांट रही हो? मेरी गलती क्या है माँ जी? ममता को रोता देख तभी वहाँ राहुल आ जाता है। अरे माँ, क्या हो गया? पता है ना यहाँ शादी का माहौल है, क्यों तमाशा बना रही हो यहाँ? सास सारी बात राहुल को बता देती है। देख रहा है अपनी बीवी का हाल। अरे इस लड़की को तो ये भी नहीं पता कि कब कहाँ किस समय क्या बोलना चाहिए। अरे लेकर जाए इसे यहाँ से। सभी घर आ जाते हैं। सास का मुंह तो फुला ही रहता है कि तभी एक रोज, चलो बेटा, बहुत दिन तुम्हारे साथ रह लिए, अब चलती हूँ। वैसे भी ऐसी बहू के साथ कैसे समय कटे, जो ना झूठ बोलती है ना किसी की चुगली करती है। अरे गांव में ही ठीक हूँ मैं, कम से कम 4 घर की खबर तो मिलती रहती है, वो भी मसाला डालकर। कैसी बात कर रही है माँ, कितना अच्छा लगता है तेरे यहाँ रहने पर, रह जाना। तभी वहाँ ममता आ जाती है। अच्छा लगता है, लेकिन आप तो कह रहे थे कि न जाने कितने दिन और रहेंगी वो। माँ तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, जाए तो थोड़ा सा घर में खाली खाली सा तो लगेगा। पूरा दिन बकबक करती रहती है खाली बैठे। यही बोल रहे थे माँ जी कल आपके लिए। सास बेटे को घूर घूर कर देखती है, पर क्या करे, अपना ही सिक्का खोटा हो जब। सास वहाँ से चुपचाप चली जाती है अपने गांव। अगली सुबह घर की घंटी बजती है। सामने खड़ा होता है राहुल का बॉस। सुनील है क्या घर पे? वो क्या है ना, मैं यहाँ से गुजर रहा था कि सोचा क्यों ना ऑफिस का काम कुछ डिस्कस कर लूं। ममता कुछ कहती कि तभी वहाँ राहुल आ जाता है। अरे बॉस, आप आइए आइए अंदर।
क्या बात है राहुल, घर तो बड़ा सुंदर है। वैसे भाभी जी आपके खूब चर्चे सुने हैं कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। ये तो पता नहीं, पर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोल देती हूँ कि जिससे लोगों को बुरा लग जाता है। मैं ऐसा नहीं चाहती, पर क्या करूँ। बॉस कुछ देर रुकता है, काम की बातें भी होती है। बॉस के साथ बैठकर सब चाय पीते हैं। जैसे ही बॉस घर जाने की बात करता है कि तभी क्या जी, आप तो बहुत ही नेक इंसान हो। ये तो फालतू में ही आपको खड़ूस बॉस बोलते रहते हैं। बॉस राहुल की तरफ गुस्से से देखता है। ओह, तो ये बात है। और क्या कहता है ये? अरे बॉस, आप भी किसकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं? अरे इसे तो ये भी नहीं पता कि आलू प्याज कहाँ रखे हुए हैं। अरे ये क्या जाने इसे क्या बोलना है क्या नहीं। मतलब जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहा है। चुप रहो। भाभी जी आप बोलिए। नहीं 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 बॉस, लगता है कुछ गलत बोल दी मैं। वैसे ये सिर्फ इतना ही बोलते हैं, आपके अंदर तो कोई टैलेंट है ही नहीं। आपकी नौकरी इन्हीं के कारण तो बची हुई है। अरे बस कर अम्मा, अब क्या करवा के मानेगी। बड़ी मुश्किल से तो नौकरी बची थी मेरी। सही कहा, बची थी पर अब नहीं रही। तेरे टैलेंट के भरोसे चल रही है ना मेरी नौकरी। अब देख। अच्छा, तो आप भी यही मानते हैं। वैसे एक बात तो है, राहुल काफी टैलेंटेड है। बॉस चला जाता है। राहुल दुखी होकर बैठ जाता है। माना सच बोलना अच्छा है, पर ममता, आज के समाज में सच कितना बोलना चाहिए ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें थोड़ा सा समाज को देखकर खुद को बदलना होगा, समझी तुम? जी मुझे तो पता ही नहीं चलता मैं क्या गलत बोलती हूँ। यकीन मानिए मैं जानबूझकर नहीं करती। राहुल सोच लेता है कि अपने बीवी का इस भोलेपन का इलाज किसी न किसी तरह से करके ही रहेगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि कैसे। तभी एक रास्ता राहुल को नजर आता है। अगली सुबह ममता की माँ आती है। ममता, तुझे तो पता ही है तेरे पापा का काम कुछ ठीक से चल नहीं रहा है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तेरे पास हो तो मदद कर दे बेटा। ममता अपनी माँ को घर खर्चे से बचाए कुछ पैसे दे देती है। पैसे दे देने के बाद तभी वहाँ राहुल आ जाता है। राहुल बोलता है, अरे सासू माँ, आज यहाँ कैसे आना हुआ? वो क्या है ना बेटा, मुझे अपनी बिटिया ममता की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो क्यों ना मैंने सोचा आज मिल लूँ। वो क्या है ना, पापा का काम कुछ ठीक से चल नहीं रहा, तो माँ कुछ पैसे लेने आई थी। क्यों? यहाँ क्या पैसों का पेड़ उगा हुआ है? अरे कौन सी माँ अपने बेटी का ससुराल का खाती है? कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की। माँ जी, आप पैसे वापस कर दो और निकलो यहाँ से। आगे से यहाँ पैसे लेने मत आना। राहुल वहाँ से चला जाता है। बेटा ममता, मैं यहाँ अपनी बेइज्जती तो कराने नहीं आई थी। अरे तू छोटा सा झूठ बोल देती तो तेरी माँ का इज्जत तो बच जाता, लेकिन तू तो चलती हूँ अब मैं। सास बाहर जाकर वहाँ खड़े राहुल से कहती है, तेरे कहने पर बेटा हमने ये नाटक तो कर दिया, पर इसका क्या असर होता है पता नहीं। थोड़ी देर बाद राहुल घर के अंदर आता है। देखिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि हमें सच कितना बोलना चाहिए और उसकी कीमत आज के समय में बहुत ही ज़्यादा है। मैं आज से सच कभी नहीं बोलूँगी। क्या? कभी नहीं? उस दिन से दोनों पति पत्नियां खुश रहने लगते हैं, क्योंकि ममता को थोड़े झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।